दोस्तों, एक समय की बात है। एक नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनके आश्रम में और भी उनके शिष्य रहा करते थे। एक बार की बात है, वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे उन्हें बता रहे थे कि मनुष्य अपनी कुछ आदतों की वजह से पूरी तरह कंगाल हो जाता है और जब तक उसे कुछ समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य बोल पड़ा कि गुरुदेव, आखिर वो आदतें कौन सी होती है जो मनुष्य को कंगाल कर देती है। शिष्य की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मैं यही तो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोग मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना और इन बातों को अपने जीवन में सदैव ध्यान रखना। आप कभी भी इन बातों को अपने जीवन में मत लाना। सदैव इन बातों से, इन कामों से दूर रहना। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना, अगर ये आदत मनुष्य के जीवन में है तो वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है। सोचना बुरी बात नहीं है, पर हमेशा सोचते रहना और सोच सोच कर दिमाग का दही कर लेना, इतना ज्यादा सोचना कि बस सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहना, उससे कभी बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ये सबसे बुरी आदत है। सोचते ही सोचते रहने से कभी समाधान नहीं होता। सोचकर काम करने से समाधान होता है। जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो जरूरत से ज्यादा उलझोगे। विचार एक ऐसी चीज है जो हर पल हमारे भीतर चलता रहता है। बिना विचारों के हम एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना एक ऐसी बुरी आदत है जो आपको कभी काम नहीं करने देगी, जो आपको कभी भी एक जगह नहीं रुकने देगी। हमेशा आपको भटकाती रहेगी, आपको बर्बाद पे बर्बाद करती जाएगी, क्योंकि वो आपको भटका रही है। 100 बार सोचने से अच्छा है एक बार सोचकर उस पर काम किया जाए और अपनी परेशानी को खत्म किया जाए। जब कोई किसी को कुछ कह देता है तो वो उस बात को लेकर ही बैठ जाता है। उसके बारे में सोचते ही रहने से उसके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक बस वही बात घूमती रहती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, अरे इंसान है, जुबान है, बोल दिया तो बोल दिया। इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसको जाकर बोलो। सोचने से कुछ नहीं होगा। जो मन में आ रहा है उसको जाकर बोल दो, उसको जाकर निकाल देना चाहिए और इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मान लो आपके पिताजी ने आपको किसी बात पर डांट दिया और आप मन ही मन उस बात को लेकर परेशान हो रहे हो कि पिताजी ने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा। आपके सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। या तो आप ये सोचकर उस बात को भूल जाओ कि पिताजी हैं, डांट दिया तो डांट दिया, या फिर अपने पिताजी से जाकर बात करो कि आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। इससे समाधान होगा। आपके सोचते रहने से सिर्फ और सिर्फ आपके सामने समस्याएं खड़ी होगी। जरूरत से ज्यादा सोचने पर कुछ भी हासिल नहीं होता है, केवल समय की बर्बादी होती है। आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। आपका जो लक्ष्य है वो आपसे दूर जाता है और फिर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में काफी समय लगता है। और अगर आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो इस कारण से आपको तनाव होने लगता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को आज ही खत्म कर दो, नहीं तो ये आदत आपको खत्म कर देगी और आपको पूरी तरह कंगाल कर देगी। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को दूसरी बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि उन चीजों को काबू करना जो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आप में से किसी के अंदर ये आदत है तो ये आपको पूरी तरह कंगाल करके छोड़ेगी। क्या हम धरती को घूमने से रोक सकते हैं? क्या हम समय को एक जगह स्थिर कर सकते हैं? आप कुछ करो या ना करो, समय तो निरंतर चलता रहेगा। वो कभी भी आपके रोकने से नहीं रुकेगा। लोग समय की चिंता करते रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम समय है, इस काम को कैसे करूंगा, ये करके वो अपने बचे हुए समय को भी गवा देते हैं। समय की चिंता क्यों करते हो? समय कम है तो उसे रहने दो। बस आप मन लगाकर अपने काम को करते रहो। मान लो कोई आपको छोड़ के जा रहा है, क्या आप उसे रोक सकते हो? आप उसे नहीं रोक सकते। वो जाएगा तो जाएगा। आप बस अपने आप को रोक सकते हो। उसको रोकने के चक्कर में आप अपने आप को खो रहे हो। इसीलिए उन चीजों को रोकने की कोशिश मत करो जो आपके बस में नहीं है, जिनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जाने वाले व्यक्ति को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा। इसीलिए जो जाता है उसको जाने दें, सिर्फ खुद पे ध्यान दें और आगे बढ़े।
हम समय को रोकने की कोशिश करते हैं, पर समय है कि रुकता नहीं है, वो तो निरंतर चलता रहता है। और अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हमें बर्बाद होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को तीसरी बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनना, अगर ये आदत तुम्हारे भीतर है तो ये तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनकर हर इंसान को खुश करना। फिर बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि देखो, खुद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। आपकी खुशी का दीपक बुझा पड़ा है और आप दूसरों के दीपक में तेल डाल रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो थोड़े से स्वार्थ की वजह से थोड़ा सा काम बन जाए, उस वजह से उसके लिए आप सामने वाले को खुश करते रहते हैं। खुद का पता नहीं है, खुद कितने दुख में हो, खुद के पास वो चीज़ है या नहीं है, खुद के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अच्छे बन रहे हो। अच्छे बनो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लोगों की मदद करो, लेकिन जो जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनते हैं वो जरूरत से ज़्यादा बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनना एक बहुत बुरी बात है। आपको किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे पहला काम है आप खुद को खुश रखना सीखो। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे तब तक आप दूसरों को क्या ही खुश कर सकते हो। आपके खुद के घर में खाने के लिए थोड़ा अनाज है, अगर आप उसको भी दूसरों को दोगे तो क्या फिर आप भीख मांगोगे? आज का संसार ऐसा है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमारा शुक्रिया अदा करने की जगह हमसे वो कहते हैं कि आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इसीलिए जरूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद का ही नुकसान करोगे। जितनी आपकी शक्ति हो उतना ही आप लोगों की मदद करो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अपनी शक्ति से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करोगे तो आप स्वयं ही बर्बाद हो जाओगे। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि नकारात्मक लोगों से घिरे रहना। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हो तो आप पूरी तरह कंगाल हो जाओगे। ये लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो हर चीज़ में नकारात्मकता को देखते हैं और सकारात्मक पहलू को कम देखते हैं। ऐसे लोगों के पास जब आप जाते हो तो ये लोग आप में गलतियाँ निकालते हैं और अच्छाइयाँ कम बताते हैं। वो आपकी हर बात में कमियाँ निकालते हैं। अच्छी बातें बताए तो बताए, नहीं तो नहीं भी बताए। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको देखो कि उनकी सोच कैसी है। अगर उनकी सोच नकारात्मक है तो आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, और हमें हमारे माता पिता या हमारे परिवारजन उसके बारे में कहते हैं कि वे लोग अच्छे नहीं हैं, उनका साथ छोड़ दो। तो हमें ऐसे में उनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो आपके सामने तो अच्छे बनने का नाटक करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन वो हर किसी के सामने अच्छे बनने का नाटक नहीं करेंगे। उनका व्यवहार लोगों के सामने अवश्य आ ही जाता है। इसीलिए अपने माता पिता की बात पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर ध्यान दो कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप अपने साथ गलत होने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये नकारात्मक लोग आपके भीतर भी नकारात्मक विचार ही डालेंगे जो आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। अगर हम गलत सोच के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे भीतर भी गलत विचार ही आएंगे, और एक नकारात्मक सोच हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हमारा लिया गया एक निर्णय हमारे जीवन को सुधार भी सकता है तो हमारे जीवन को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए सदैव ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी सोच गलत है। आप गलत सोच वाले लोगों से जीत नहीं सकते, आप उनको नीचा भी नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उनका साथ जरूर छोड़ सकते हैं। आप अपने आप को कंगाल होने से जरूर बचा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु सभी शिष्यों को पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि काम को टालते रहना। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो ये आपको कंगाल करके ही छोड़ेगी। हर समय काम को टालते रहना, कल कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, अभी मन नहीं है, अभी बहुत गर्मी है, अभी मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, बाद में उठकर कर लूँगा, अभी मुझे इस काम में मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे बहाने बनाकर हम कामों को टालते रहते हैं। और हम काम को टालते क्यों हैं? जब हमारा कुछ काम में मन नहीं लगता है, हमारी उस काम में रुचि नहीं होती है, क्योंकि हमारी रुचि कहीं और होती है।
जैसे दिन भर सोते रहने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, एक दूसरे की चुगली करने में। इन सभी कामों में हमारी रुचि रहती है, जिससे हम कामों को टालते रहते हैं। आप काम को टालते रहोगे, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा जो आपके काम को कर देगा। हर हालत में आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। आप यदि काम को कल पर टालते रहोगे तो फिर कल के काम को परसों पर टाल दोगे, और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिन्हें आपने कल पर टाल कर आज तक नहीं किया है, और वो काम आपके अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर ये गंदी आदत है तो आपको ये आदत अभी के अभी छोड़नी होगी, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे। यदि आप आज के काम को कल पर टालते रहोगे तो एक दिन काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको उठा नहीं पाओगे और उसके नीचे दबकर मर जाओगे। इसीलिए समय पर काम को पूरा करो, इससे आपका हर काम पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी भविष्य में कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। एक बार जो मौका मिला वो आपको मिला, वो जरूरी नहीं है कि आपको बाद में भी मिले। इसीलिए मौके का फायदा उठाए, काम को कल पर ना टाले। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को छठी आदत बताते हुए कहते हैं कि किसी चीज की लत, अगर ये आदत आपके अंदर है तो ये आपको कंगाल कर देगी। लत शराब की हो सकती है, लत जुए की हो सकती है, चुगली करने की लत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना चुगली नहीं रह सकते हैं। जब तक वो चुगली नहीं करते हैं उनका खाना पीना भी नहीं पचता है। हर तरह की लत मनुष्य को कंगाल कर देती है। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी है। कम खाते नहीं मरोगे, ज्यादा खाते मर जाओगे। कम पीते नहीं मरोगे, ज्यादा पीते मर जाओगे। किसी भी चीज का हद से ज्यादा लगाव रखना, चाहे फिर वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, वो आपको बर्बाद ही कर देगा। हद से ज्यादा किसी भी चीज का आदी होना ये बुरी बात है। ये आपको धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है। अगर आपको किसी चीज की लत लगानी है तो मेहनत की लगाओ, ये आपको सफलता तक लेकर जाएगी। अपने आप से कहो कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, और जब तक मैं इसे ना पालूं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये एक अच्छी लत है। अगर आप शराब की लत लगाओगे तो ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शराब पीने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। शराब आपके जीवन को, आपके शरीर को और आपकी बुद्धि को खोखला कर देगी, आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। वहीं जुए की लत, जुए में बड़े बड़े घरानों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। एक रात में अमीर होने के चक्कर में मनुष्य अपने जीवन भर की पूंजी को एक रात में हार जाता है। बिना मेहनत का पैसा किसे हजम होता है। इसीलिए जुआ और शराब ये दोनों ही आपको कंगाल कर देती है। दूसरों की चुगली करना यह भी बुरी आदत है। लोग खुद का तो ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों का अवश्य ध्यान रखते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, और इसी वजह से वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और लोगों से पीछे रह जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को सातवीं बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि अपनी तुलना दूसरों के साथ करना। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो एक दिन ये आपको कंगाल कर देगी। आप दूसरों से अपनी तुलना क्यों करते हो? आप सबसे अलग हो। अगर आप शेर हो तो सामने वाला मछली है, तो आप मछली जैसे नहीं तैर सकते। आप 24 घंटे पानी में नहीं रह सकते। मछली को आप कितना ही सिखा दो, लेकिन वो पेड़ पर नहीं चल सकती है, वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है। हर किसी में अलग अलग खूबी होती है, हर किसी में अलग अलग कमियां होती है। अगर आप शेर होकर मछली के जैसा जीवन जीना चाहोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर किसी में अलग खूबी होती है, आप में भी अलग खूबी है। आप अपनी खूबी को पहचानो और उसी के अनुरूप कार्य करो। अगर दूसरों की देखा देखी में उनके जैसा करोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे, और अपने अनुरूप कार्य करोगे तो देखना एक दिन आप सबसे आगे निकल जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से आठवीं बुरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जिंदगी में किसी लक्ष्य का ना होना। अगर आपके जीवन में भी कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक दिन कंगाल हो जाओगे। जीवन में आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप बिना लक्ष्य के बस चले जा रहे हैं, तो आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको ये भी पता नहीं है कि आपको सुबह उठकर क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। नया साल आ रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए,
और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य का निर्माण करने में असफल हो रहे हैं तो आप अपने जीवन से भी असफल हो रहे हैं। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इस संसार में हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि हम कुछ कर सके। अगर हम बिना कुछ किए ही मर जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जो लोग आए और बिना कुछ करे ही चले गए, आज उन्हें कोई भी याद नहीं करता है, और जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। आपने इस संसार में जन्म लिया है तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और निरंतर उस पर कार्य करना होगा और उसको हासिल करना होगा। इस संसार में अपना खुद का नाम बनाना है, तभी आपका इस संसार में अस्तित्व रहेगा, तभी समाज आपकी इज्जत करेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को 9वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ना देना। अगर आप भी खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो एक दिन आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आप भी कंगाल हो जाएंगे। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आपने जीवन में बहुत धन कमा लिया, लेकिन फिर बिस्तर पकड़ लिया, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपके उस धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। आपने धन कमाने के चक्कर में कभी भी खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, ना समय से सोए ना समय पर खाए। आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया। जब आपके सिर में दर्द होता है तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके दर्द पर चला जाता है, उसके आगे फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। उस वक्त आप सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हर बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ सकते हैं। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति के शरीर में काम को करने की ऊर्जा नहीं बचती है। अगर वो कार्य करने की कोशिश भी करेगा तो उसे आलस आएगा, जल्दी थकान होने लगेगी, चक्कर आएंगे, वो तनाव की स्थिति में रहेगा, जिस कारण से उसका कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा। आप धन दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य और चैन की नींद नहीं खरीद सकते। अगर एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो समझो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली चीज, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये है तो धन ही धन है, नहीं तो जो धन आपके पास है वो भी बेकार है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को 10वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि हार का डर। अगर हार का डर आपके अंदर है तो आप एक दिन बर्बाद हो जाओगे। आप हारने से डर रहे हो, इसीलिए कोई भी काम नया शुरू नहीं कर पा रहे हो, कोई भी जोखिम नहीं उठा रहे हो। जोखिम उठाओ। अगर हार रहे हो तो हार से सीखो और हार कर जीत जाओगे। डर कहीं नहीं है, डर केवल और केवल हमारे दिमाग में है, हमारे भीतर है, हमारे विचारों में है। अगर आप छोटे से पत्थर को आंख के पास लेकर देखोगे तो आपको दुनिया में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पत्थर ही इतना बड़ा हो जाएगा और आप पत्थर को दूर फेंक दोगे तो वही पत्थर आपको छोटा दिखने लगेगा। यही हमारे भीतर है। अगर हम डर को पास से देखते हैं तो हमें डर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, और अगर हम उसे दूर फेंक देते हैं तो डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं बचती है। जितना सोचोगे, जितना पास में रखोगे, उतना ही आपको बड़ा दिखेगा। एक बार नज़र हटाओ, दूसरी तरफ देखो, डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। हर दिन एक काम वो करो जिससे आपको डर लगता है। जैसे कि आपको अपने पिताजी से बात करने में डर लगता है तो आप रोज उनसे बात करो, डर को निकालो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।